श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 2024 आने वाला है। तो दोस्तों, यह पूस का महीना चल रहा है। यह स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर को। जो इसका समापन है वो होगा 25 जनवरी 2024 को इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ नए साल के कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इस उपायों को 1 जनवरी के दिन कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो विशेष पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। आपके जीवन में जैसी भी जिस भी प्रकार की समस्या होगी आप उस हिसाब से उपाय कर लीजिए। चाहे आपकी समस्या धन से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, विवाह बाधा में अड़चन आ रही हो, या फिर किसी भी प्रकार का दुख है, जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, तो आप इन उपायों को नए साल पर यानी 1 जनवरी 2024 को जरूर करके देखिएगा। आपको जरूर फायदा मिलेगा। आपकी जैसी भी समस्या होगी वो दूर होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। पहला उपाय दोस्तों धन प्राप्ति के लिए है। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, या आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो, आपके घर में लक्ष्मी जी निवास करे, तो आप इस उपाय को कीजिए। आपको इस उपाय को 1 जनवरी यानी सोमवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको शिवालय जाना है। अब सोमवार का दिन है, आप तो शिव जी के मंदिर जाते ही हो, पूजा करते होंगे जरूर। तो आप जैसे पूजा अर्चना करते हो, जैसे जो भी चीज़ लेकर जाते हो आप लेकर चले जाइए। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो। अब आपको शिवालय में पहुंचकर देखना है, आपको शिवलिंग पर या जलाधारी पर कहीं भी कनेर का फूल मिल जाए तो आप उसे उठा लीजिए। वहां से उठा लिया, उसके बाद आपको इस कनेर के फूल से उपाय करना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि कनेर का फूल आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना। अगर आपको मंदिर में या शिवलिंग पर जलाधारी पर मिल जाए कनेर का फूल, आपको तभी उपाय करना है। यदि आप अपने साथ फूल लेकर गए हो, आपने वही फूल चढ़ा दिया, तो इस उपाय का फल नहीं मिलेगा। आपको शिवलिंग पर या जलाधारी पर फूल मिल जाए कनेर का, तभी आपको ये उपाय करना है। अब आपने कनेर का फूल उठा लिया। कनेर का फूल अब आपको 5 स्थानों पर स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। पहला जो स्थान है दोस्तों वो गणेश जी का स्थान। जब हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, जलाधारी से जल नीचे बहकर आता है, वहाँ आप देखना जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये कनेर का फूल स्पर्श करवाओगे। फिर दूसरी बार कार्तिक जी के स्थान, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहीं लेफ्ट साइड पर जलाधारी पर कार्तिक जी का स्थान होता है। वहाँ पर आप दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए स्पर्श करवाओगे। अब तीसरी बार जो स्पर्श करवाना है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब दोस्तों, माता अशोक सुंदरी का स्थान जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जलाधारी से नीचे जल बहकर आता है, वहाँ पर आप देखना मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ आप तीसरी बार स्पर्श करवाओगे। अब जो चौथी बार है, जहाँ पर पार्वती जी का हस्त कमल होता है दोस्तों, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, आपने देखा होगा शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो आप कहीं पर भी वहीं पर चौथी बार स्पर्श करवाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब 5वीं बार जो भगवान शिव जी का त्रिशूल होता है ना दोस्तों, वहाँ पर आपको जहाँ त्रिशूल की तीनों नोक मिलती है ना, वहाँ पर आपको 5वीं बार स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप इसे समर्पित करोगे ना दोस्तों, सबसे पहले आप इसे अपने हाथ में लोगे, अपनी मनोकामना कहोगे कि आपके जीवन में जैसी भी धन से जुड़ी कोई समस्या है, धन की कमी है, पैसों की तंगी है, तो उस समस्या को, उस मनोकामना को आप भगवान शिव से कहोगे। आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। आपके घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करेगी, वास करेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 1 जनवरी के दिन ही करना है। आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन, जब भी आप शिवालय जाओ, पूजा करने जाओ या शिव जी के मंदिर में जाओ, जब भी पूजा करने, तो इस उपाय को एक बार करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने जो अभी हाल ही में कथा हुई थी, उस कथा में ये उपाय बताया था। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। इस विशेष उपाय को एक बार करके देखिए। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय रोग मुक्ति के लिए बताया है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है या उसकी जो बीमारी है दूर ही नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करें। यदि वो व्यक्ति जो बीमार है वो इस उपाय को कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो व्यक्ति इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है तो घर का कोई भी फैमिली मेंबर इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको
2 समीपत लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। अब इस उपाय को आपको प्रातःकाल के समय करना है। अब इस उपाय को आप 1 जनवरी को कर सकते हो, यानी सोमवार के दिन। अब आप शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप जो माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाने हैं 2 समीपत। अब समीपत आप चेक कर लेना, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। समीपत माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जैसे कुंडकेश्वर महादेव होता है ना दोस्तों, ऐसे ही श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना है आपको। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये 2 समीपत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल जलाधारी से नीचे बहकर आता है, वहाँ पर मोटी सी लाइन होती है, आप ध्यान से देखना, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप 2 समीपत समर्पित कर दोगे श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर आपको 1 लोटा जल जो है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करना है। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है उसका नाम लेना है और गोत्र बोलना है। बस इस उपाय को एक बार करके आइए। जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है, बीमार है, उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी एक बार जरूर करके दें। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का दुख है, कष्ट है या झगड़ा होता रहता है, घर में शांति का माहौल है ही नहीं, या पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई भाई में बनती ही नहीं है, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए। इस उपाय के लिए आपको चाहिए पीला चंदन। अब पीला चंदन या तो आप लेकर चले जाइए या आपने जो तीनों उंगली होती है ना उन पर लगा लीजिए। फिर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। आप पीला चंदन लेकर चले जाइए, वहीं पर आप तीनों उंगलियों पर लगा लीजिए। अब आप तीनों उंगलियों पर लगा लिया। अब आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। जैसे 3 उंगलियां हम महादेव के शिवलिंग पर फेरते हैं ना, 3 लाइन बन जाती है, उसी को हम त्रिपुंड बोलते हैं। तो आपको त्रिपुंड बना देना है। इस उपाय को करने से दोस्तों, मात्र एक बार करने से आपके घर में जो भी झगड़ा होगा, जिस भी प्रकार का झगड़ा होगा ना, खत्म हो जाएगा, कभी झगड़ा होगा ही नहीं। इस उपाय को करके देखिए। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हो डेली तो आप त्रिपुंड ही लगाइए, तिलक मत लगाइए, त्रिपुंड लगाकर देखिए, आपके घर में जैसी भी समस्या होगी वो सब दूर होगी। तो इस उपाय को भी जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, आपने पशुपति के व्रत भी कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को एक बार करके देखिए दोस्तों। इस उपाय को आपको करने के लिए आपको चाहिए 1 बेलपत्री और 3 समीपत। बेलपत्री आप ध्यान से देख लेना, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और 1 लोटा जल लेकर जाना। 1 लोटा जल जो आप लोगे अपने घर से ही भरकर लेकर जाना। फिर आप 1 लोटा जल, 3 समीपत, 1 बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। अब आप जैसे पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए, फिर इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आप सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए 1 लोटा जल चढ़ा लीजिए। उसके बाद जो आपके पास 3 समीपत्र हैं, 1 बेलपत्री है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए सबसे पहले अपने हाथ की हथेली में रखने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। फिर आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए ये 3 समीपत्र और 1 बेलपत्र अपनी मनोकामना करते हुए चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही, चाहे इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, या आप कोई परीक्षा देने जा रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को एक बार करके, इस उपाय को करने से आपके जीवन में जैसी भी कामना होगी या मनोकामना जैसी भी बड़ी होगी चाहे छोटी होगी, वो जल्दी ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में 4 अचूक उपाय बताए गए हैं। इन चारों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।